Our next topic is importance of planning. In the last video we will discuss the meaning of planning. Now we will discuss what is importance of planning. हम planning की जो planning कर रहे हैं इसकी क्या importance है. First of all provide direction. जो planning होती है वो क्या करती है, direction provide करती है. ठीक है, planning में आपने कर लिया कि आपको कोई वर्क है या कोई कंपनी है, टारगेट ऐसे ऐसे अचीव करने हैं, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि ये चैलेंजेस हैं और स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको चलना है. ठीक है, अगर उसमें कोई प्लानिंग ही नहीं होगी तो एम्प्लॉय विल बी, जो एम्प्लॉय होंगे वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल. ओके, तो ये क्या होती है, आपको प्लानिंग क्या करती है, एक सीक्वेंस वाइज डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. सो जब आपको डायरेक्शंस मिलती हैं, राइट डायरेक्शन मिलते हैं, तो आप क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो, आप राइट डिसीजन लेते हो. ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो प्लानिंग में, क्या मैंने आपको बताया था कि मेनली जो प्लानिंग इज मेन इट्स एम इज चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव. ठीक है, तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से आप एक एवेल्यूएट करते हो और जो बेस्ट वन होता है वो सिलेक्ट करते हो. इट मीन्स ये क्या है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी के, अब आपको पता है जो फ्यूचर है वो क्या है, फुल ऑफ रिस्क है. ठीक है, बट जब आप प्लानिंग करते हो आप क्या करते हो, जो एंटिसिपेटेड चेंजेस होते हैं उनको डायरेक्ट करते हो, आप उनको एक तरह से माइंड में लेके चलते हो जब आप प्लानिंग करते हो. ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हो, आप जब एडवांस में कुछ भी डिसाइड करते हो वो आप जब आप उसको परफॉर्म करते हो, जो एंटिसिपेटेड चेंजेस हैं उसके लिए आपने कुछ ना कुछ आपकी पॉलिसीज होती हैं साथ में कि अगर ये कंडीशन हुई, अगर ऐसा हुआ, तो अनसर्टेन इवेंट्स के लिए जो आपके चेंजेस होते हैं आप उन्हें एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, उनके अकॉर्डिंग आप अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो. ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके जो रिस्क है वो कम होता है. नेक्स्ट वन इज रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल थिंग्स. देखो इसमें क्या है कि जो प्लानिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, कोई भी छोटे से छोटे काम के लिए. अगर आप लोगों में कोऑर्डिनेशन है, कोई भी ग्रुप है, 4 वर्कर है उसमें ABCD, एंड उनमें अगर कोऑर्डिनेशन है तो वर्क इजीली हो जाएगा. ठीक है, तो जो प्लानिंग होती है उसमें क्या होता है, डिवीजन होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनके बीच में जब आपको प्लानिंग होती है आपको माइंड में क्लियर होता है कि ऐसे से वर्क होगा, तो क्या होगा, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, क्लियरली आपकी थॉट होती है, एक्शन होती है, जो वर्क वो स्मूथली आपका काम करते हैं. ठीक है, और जो यूजलेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मिनिमाइज या एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की जाती है. ठीक है, तो जो प्लानिंग होती है वो क्या करती है, इनएफिशिएंसी को कम करती है एंड जो आपकी होती है करेक्टिव एक्शन टाइम टू टाइम, इसमें प्लानिंग हेल्प करती है. स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. ओके, इसमें क्या था, देखो जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आप आगे पढ़ोगे भी, प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये इकट्ठे चलती हैं. अगर आपने प्लानिंग कर दी और कंट्रोलिंग नहीं की तो भी कोई वैल्यू नहीं है, और आपने अगर कंट्रोलिंग की विदाउट प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग होती हैं ये इकट्ठे होती हैं. तो प्लानिंग क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है स्टैंडर्ड को और कंट्रोलिंग को, और इनोवेशन का वर्क करती है. इससे क्या होता है, इनोवेट होते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, तो इनोवेशन में काम करती है. थैंक यू.